कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अगर हर शाख पे एक उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। मतलब चुनौतियों से तो दुनिया का। और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है। भैया वीडियो नहीं देख रहा, मिठ्ठे को सुन रहा हूं। कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हैं, बुज़दिल हमले करते हैं। अबे मिठ्ठे, कुछ काम ही होते हैं ना वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। तेरे को अभी तक ये नहीं पता क्या? कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को याद हो तो यही मिठ्ठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था, हम हिंदुओं का खून बहाएंगे। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया। इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग रिज्यूम होने जा रही है या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले जो हमने आपको ये बताया कि डॉक्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ। और इसको बहुत देखा जा रहा है क्योंकि तालिबान, आपको पता है कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। ये बात कोई ढकी छुपी अब नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें तक हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले तक हो चुके हैं। और वो टीटीपी, दहशतगर्द जो वहां पे फटते हैं जा जाके, उसके ऊपर कि उनको रोकते क्यों नहीं है। तो ये तो अब काफी देर हो गई कि अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात शहबाज शरीफ जैसा हो वहां इशाक डार जैसे लोग मिलते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक फोटो खिंचवाई थी अभी हाल फिलहाल में, S-400 पीछे दिख रहा था, उसके बदले शहबाज शरीफ का मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई साहब, अब इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में फेक न्यूज प्रोपेगेंडा खूब चल रही थी, सोशल मीडिया पर अफवाहें भरी पड़ी थी। मोदी जी आदमपुर गए और वहां पर एक फोटो खिंचवाई जिसने फेक न्यूज को एक्सपोज किया। पीछे S-400 दिख रहा था, पाकिस्तान का दावा था कि S-400 उड़ा दिया गया है। मोदी जी ने कहा देखो फेक न्यूज है। अब पाकिस्तान को तो कॉपी करनी है, शहबाज शरीफ के पास कुछ ओरिजिनल तो है नहीं, उनके यहाँ या तो विन है या लन है, तो उन्होंने कहा जी लन करके विन करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा चलो हम भी कैमरा पर्सन बुलाते हैं, ले गए जी, कहा हमारे पास भी सब कुछ है। दुनिया की नज़र थी भाई साहब, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कुछ है तो क्या है, कोई नया मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी आई है, कोई गुप्त हथियार है। भाई साहब जब पर्दा हटा तो दुनिया लोटपोट हो गई, हंस हंस कर पेट पकड़ पकड़ कर लोग लोटे। शहबाज शरीफ का जो साला मिनिस्टर बन गया लेकिन मिट्टे फन से बाहर नहीं निकला। अबे अपना ध्यान रख, कहीं तेरा कोई खून ना निकाल दे भाई। पाकिस्तान के में सियासत का अजीब ही अंदाज है। किसी भी मिट्ठे को उठा के जो है वो मिनिस्टर बना देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं। यार अजीब ही देश है, समझ में ही नहीं आता। और स्पेशली भारत की सरकार से और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार अगर आप लोगों ने हमले करने थे तो मिट्टे पे हमला मत करो। और मिट्टे को बोलता हूं कि भाई जुबान को थोड़ा सा लगाम दे दे, नहीं तो इस बार सिर्फ ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है।
You actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. ये $21 मिलियन कहां गए, हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती है। Because Pakistani is good at fighting. जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पीच बीच में अपने भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन डाल के ये डील की। मैं नहीं कह रहा कि किसी ने उसमें कट लिए होंगे, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा मिला, हुआ क्या? S-400 $1.5 बिलियन कहते हैं, कोई $3 बिलियन कहते हैं, जितना के भी है उनका है भाई, हमारा थोड़ी है। बट पॉइंट इज़ कि वो भी पाकिस्तान ने उसको गैर फाल कर दिया, इनअफेक्टिव किया, उसको न्यूट्रलाइज किया। कौन जवाब देगा इसका? मसलन आप चांद गाड़ी चलाने वाले को अगर रफेल देंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए आप। यही होगा ना, शोर मचेगा, बातें होंगी उसके ऊपर, तो वही हो रहा है। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक के झंडे की, हर एक की आर्मी की, इवन मतलब सबकी। बट मैं अब जो चीज़ है जो खुद वो बहस कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जो वहाँ के मीडिया में बहस हो रही है, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिस दिन इजलास होगा उस दिन क्या तमाशा लगना है। ये वो देश है जो हर दूसरे दिन पाकिस्तान पे हंसता था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ दोस्तों, ये हमारे लिए भी एक सीख है कि कभी तकब्बर नहीं करना। चेंज किया और फिल्टर नया डाला है, अगली बार तुम्हारा इंजन ही उतार देंगे पूरा। कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हो, बताओ भाई, रात में क्यों हमले करते हो भाई? अबे दिन के उजाले में हमले करो यार। इंडिया वालों, गलत कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे चमेलियों के साथ रात में हमले करते हो। बुज़दिल हमले करते हैं। निकल गई हवा तेरी। कुछ दिन पहले तो तू बोल रहा था अगर पानी नहीं खोला तो हिंदुओं का खून बहाएंगे। आ गई तेरी लचक भाई। किसी भी बर्गर बच्चे को उठा के लंदन पेरिस से लेके आ जाते हैं, इनको मिनिस्टर बना देते हैं पाकिस्तान में। साले को पता ही नहीं चलता मैं बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, हग रहा हूँ, सो रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। मुंह को टीका तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है सारी डिफेंस चाइना का। देखिए सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिया, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूँगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा, जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं, और हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये तरफ से पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया गया, उसके ऊपर उनको शुक्रिया अदा किया गया या उनको सपोर्ट किया गया कि भाई आपने इंडिया को सपोर्ट किया। लेकिन देखें, वो चाहे किसी भी काम के लिए दोनों की बातचीत हुई हो, लेकिन ये इस वक्त क्राइसिस ऐसा है कि इसमें सब यही समझ रहे हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि बड़ा ये एक फिर से जो है पैनिक क्रिएट हो रहा है, फिर से एक फियर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या ये जंग जो है दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है, और अफगानिस्तान जो है इसमें ये जो दोनों का अब बातचीत हो रही है, तो अफगानिस्तान इंडिया का साथ देगा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज आपने देख लिया, तुर्की और आज़रबाईजान तो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए ना, तो अब अफगानिस्तान भी किसी का साथ दे दे तो इसमें कोई बात तो नहीं है। और ऑब्वियसली वो उन्हीं का साथ देंगे जिसको वो समझते हैं कि उनके भाई हैं। हाँ, हमने कुछ दिन पहले ये कहा, स्पीच दे के निकल जाते। वाह रे पाकिस्तान, वाह रे भाई। बात वार की हो, क्रिकेट की हो, पॉलिटिक्स की हो, किसी चीज की हो, लेकिन पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कभी बंद नहीं होगा। पहले धमकियां लगाते हैं, पहले कहते हैं उठाओ बंदूकें दिखा दिखा के वीडियो बनाते हैं। बात में जब मार पड़ जाती है, कुटाई हो जाती है, फिर भाई वो कमजोर बच्चा नहीं होता कोने में खड़े होके मैं अपने अब्बू को बताऊंगा, मैं अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा। बात तेरी तो। आज ट्विटर के ऊपर इस मिठे की वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड में थी। सुबह जब मैं उठा,
इससे देखा तो बहुत सारे लोग इसको बोल रहे मानो AK-47 के सामने कोई गुलेल रख दे। मतलब आप खुद कल्पना करो कि भाई साहब, भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पीछे लगाया था और पाकिस्तान जो है वो वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम लगाया था। अच्छा, उस पे भी जिस तरह से वो मुड़ा और अनप्रोफेशनल था, लोग बोले भैया कम से कम 3D प्रिंट करवा लेते, या 3D की पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। बट सीरियसली यार, जिस देश में इतनी हवाबाजी होती है वहां पर हथियार के नाम पर एक वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। आप शहबाज शरीफ के बाद अगले उल्लू की बात करते हैं, आते हैं उस नायाब हीरे पर जिसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को PF की ताकत बताया। उफ, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माय गुडनेस। जो चाइना चौक में खड़े हैं, जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अच्छा, ये राफेल की बात छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं गिराए, हमने कहा गिराए हैं, यहाँ पे जश्न हुए, कुछ वहाँ पे हुए, वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्जाम है और हकीकत भी शायद इसमें 90 हुआ था। ओहो, इंडिया अफगानिस्तान को भाई भाई कह दिया, गद्दार वो। हाँ, देख लिया, इसीलिए कहा था, हमें उस वक्त नजर आ गया था, आपको अब नजर आ रहा है। अच्छा, चलें जरा इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये बात कि इसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई ये लगता है कि कुछ होने जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि जो राजनाथ सिंह, अच्छा मैं इसमें ये भी देख रही थी, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये देखते हुए तो एक किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मेरा ख्याल है वो इंडिया की तरफ से कोई है, मुझे नाम याद नहीं। उन्होंने कहा कि जी अब ये हालत आ गई इंडिया की या एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर की, कि जी वो बात करेंगे किससे? तालिबान से, जो कि दहशतगर्द हैं, और कुछ इस तरीके से उन्होंने बात की कि इनसे बात करनी रहेगी, अब आप इनसे बात करेंगे, ये आपके साथ खड़े होंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि जब वो जंजीरें तोड़कर आजाद हुए थे, गुलामी की पाकिस्तान करते हैं, मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुंचा रहे थे, जो रियल, जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुंचा रहा, वो हम पहुंचा रहे थे। हाँ। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया को धोखा हुआ है ना। इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता, अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए, तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। अच्छा। जिस तरह हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे। जो बयान दिया उसने गूगल को भी हंसा दिया, वो भी हंस के डूडल बनाने लगी कि भाई साहब सीरियसली। साइंस ने सुनकर कान से खून निकाल दिया, कहा तेरे कातिल जिंदा हैं, साइंस अब शर्मिंदा है। यह आलम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, DGPR औरंगजेब उस वक्त वहां बैठे थे और यह दावा की कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर टारगेट किया। फिर ज्ञान भी इसमें और लॉजिक देखिए, समझा रहे S-400 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। विज्ञान और सैन्य रणनीति के नाम पर इतनी बड़ी क्यूटियापा सुनकर लोग हंसने लगे, लोटपोट हो गए। मतलब चलो ट्रोलर्स, मीमर्स ये तो हंसी रहे थे, सैन्य रणनीति के जानकारों के लिए भी हैरान करने वाला था। दांत क्यों निकाल रहे हो? यहाँ कोई नंगा नाच रहा है? की बात ले लो, जितने बार तुम लोगों ने इंडिया के साथ किए हैं, सब में तुम्हें पिटाई हुई है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर रह गया था, यहां भी तुम्हारी कुटाई हो गई। एविडेंस कहाँ है भाई? हमने तैयारे गिरा दिए। और मीडिया पे एविडेंस, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूँ, मीडिया पे एविडेंस नहीं मिल रहा भाई। जो सोर्स दिया है वो भी नहीं मिल रहा भाई कि मीडिया पे आखिर ये एविडेंस है कहाँ पर, मैं तो नजर नहीं आ रहा। वो 1-2 दिन जो पाकिस्तानियों ने पुरानी तस्वीरें अपलोड की थी, सालों ने वो भी डिलीट कर दी। अबे डिलीट तो नहीं, क्या करा यार।
अब जाके हम तुर्की के ड्रामे देखने लगे हैं। अब जाके हम पाकिस्तानी मीडिया देखने। हम तो 50 साल थे, हमें तो अभी भी हमारे घरों में इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं। हम तो खाने भी इंडियन वर्ड्स यूज करते हैं। हम तो साड़ी भी उनके लिए पहनते हैं। हम सारे मतलब रसूमात शादियों में इंडियन के करते हैं। अगर हम पाबंदी लगा देते 50 साल पहले इंडियन चैनल पे, तो शायद यहाँ शलवार कमीज वाले लोग ही फिरते, शायद यहाँ दाढ़ियों वाले ही फिरते, शायद ये मतलब है कि यहाँ पे इस्लाम ज्यादा फैलता और इंडियन कल्चर होता ही ना। इंडियन लेकिन कल्चर ये देखिए, जंग हुई, इंडिया ने हमारे सबके चैनल ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया का कोई चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं है। तो यही तो बात है ना। देखें, हमें अभी भी खबरें वहाँ से आ रही हैं, फेक आ रही है, कुछ आ रही हैं, हम इंडियन चैनल देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक तकरीर कर दी है। एक स्पीच के अंदर राजनाथ सिंह ने जो है वो कह दिया है, बस कह डाला है। मैं आपको क्या बताऊं, आप उनके मुंह से सुन लें। मेरे मुंह में तो मतलब वो कहते हैं ना, मुहावरे बोले जाते हैं, हमारे मुंह में तुम्हारे मुंह में छाले पड़े, या हमारे मुंह में खाक की, इस तरह की हम कोई बात करें। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उनका ये ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। भारत का यश 500 देखकर पाकिस्तानियों का उड़ गया होश। पाकिस्तानियों रो रो कर मांग रहे माफ़ी, बोल रहे कि मोदी जी से पंगा लेकर बहुत ही भारी गलती कर दिया। भारत ने यश 500 पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। पहले भारत ने पाकिस्तान को डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, और फिर भाई भारत को अब तो नरेंद्र मोदी ने यश 500 भी लॉन्च कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को मैप में से नाम हटा दिया जाएगा। इन पाकिस्तानियों भिखारियों बहुत ही उछल कूद मचाते हैं। अब इस बार इन भिखारियों की इनकी औकात दिखा दी जाएगी कि तुम भिखारियों पाकिस्तान, तुम्हारे पास 2 कौड़ी की औकात लेकर चले आते हो भारत से पंगा लेने। इस बार तुम्हें मैप से गायब कर दिया जाएगा। तुम भिखारियों का नामो निशान मैप से गायब हो जाएगा। भारत का यश 500 ने पूरे पाकिस्तान की पब्लिक ने देखकर एकदम दहशत फैल गया है। पूरे पाकिस्तान पब्लिक बेहोश हो गई है, सोच रही है कि मोदी जी का यश 500 तो अब हमें सीधे सीधे उड़ा देगा। अब पाकिस्तानियों भिखारियों क्या करेंगे? इन पाकिस्तानियों भिखारियों के भीख मांगने का भी कोई चारा नहीं है। इन भिखारियों का परमानेंट, पहले भारत की डिजिटल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन अटैक, अब मोदी जी की यश 500, पहले यश 400 मोदी जी की, अब मोदी जी की यश 500। पूरे पाकिस्तान को देखकर पाकिस्तानियों रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं कि मोदी जी माफ़ कर दो, हमारी क्या गलती है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब पाकिस्तान कभी भी भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम भारत से पंगा ले या ना ले। भारत एक ब्रांड देश है और भारत जैसा दुनिया में कभी भी पाकिस्तान अपने ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान भिखारी IPL और PSL से कंपैरिजन कर रहा था। इसका PSL भिखारी लिख के सभी विदेशी प्लेयरों ने लात मारकर चले गए और इस बार इन भिखारियों का PSL भी बैन हो गया। अब भिखारी क्या करेंगे? कटोरा लेकर भीख मांगे।